हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर 10 को पढ़ रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था हमारा, और लास्ट वीडियो से हमने एक्सरसाइज 10.3 को शुरू किया था। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर चुके थे, और साथ ही हमने प्रॉपर्टियों को डिस्कस किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था भाई कब किस प्रॉपर्टी का यूज होगा। मेन डाउट बच्चों को यही होता है कि ये नहीं पता लग पाता कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, या कब किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। ठीक है ना, तो वो सभी बातें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और साथ ही वहां पर मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन में कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके थे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है ना, वो सभी सेम है, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पर है। और ये कंसेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, मतलब पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर के अंदर आपको डबल टर्म मिलेगी, और उनमें से एक टर्म आपको कहां दिखाई दे, न्यूमिनेटर में दिखाई दे, तो सीधा आपको या तो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, या जो रिमार्क करके जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई करनी है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? अगर लोअर लिमिट आपकी 0 है तो आपको फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी है, और लोअर लिमिट आपकी 0 नहीं है तो रिमार्क वाली आपको प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लिमिट आपकी 0 नहीं है, मतलब रिमार्क वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अगर लोअर लिमिट 0 होती तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगती। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सेम इसी टाइप के हैं, इसीलिए केवल इसके अंदर से हमने एक पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो लेट कर लेते हैं भाई, आई के इक्वल लेट करना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको पता है ऐड करते हैं हम। ठीक है ना, तो 1 to 4 हमारे पास क्या थी, लिमिट थी। और यहाँ पर है भाई रूट एक्स, अपोन में क्या है भाई, अपोन में हमारे पास है रूट 5 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या है भाई रूट एक्स, और इनटू में हो गया dx। ठीक है, अब इसके अंदर हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपनी, मतलब रिमार्क वाली, क्योंकि लोअर लिमिट 0 नहीं है। तो रिमार्क वाली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, a to b, और यहाँ पर था आपके पास fx इंटू dx। ठीक है, तो हम क्या करते थे भाई, यहाँ पर दोनों लिमिट का सम में से जहां भी x है वो दोनों लिमिट के सम में से माइनस हो जाता था। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी थी आपकी। प्रॉपर्टी क्या थी कि जहां भी x है, जहां भी आपको फंक्शन में x नजर आ रहा है, वो दोनों लिमिट के सम में से माइनस हो जाएगा। तो दोनों लिमिट का मैंने सम किया है, यहाँ पर a प्लस b कर दिया है, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, जहां भी फंक्शन में x है वो। ठीक है ना, ऐसे याद करनी थी ये प्रॉपर्टी आपको। तो इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं हम। तो क्या होगा हमारे पास भाई, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट आपकी 1 है और अपर लिमिट है 4, दोनों का सम कितना हो गया 5। तो जहां भी x है उसको आप 5 में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना हो गया है 5। तो देखिए यहाँ पर x है, इसको भी हम 5 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर भी आपको x नजर आ रहा है। पहले तो मैं ये पहले से ही जो 5 है हमारे पास उसको लिख देता हूँ। ये 5 हमारे पास पहले से ही था, इसको लिख दिया मैंने, फिर माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने, और फिर आपको x नजर आ रहा है, तो इस x को दोनों लिमिट के सम यानी कि 5 में से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। भाई ये 5 तो क्वेश्चन में पहले से ही था, ये किया है मैंने माइनस। ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी ये भी क्या होगा, 5 में से माइनस हो जाएगा। भाई फर्क ये था कि यहाँ पर अल्फाबेट थे तो हमें a प्लस बी लिखना पड़ा, यहाँ पर नंबर थे तो मैंने 4 प्लस 1 क्या कर लिया, 5 कर लिया है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भाई इंटीग्रेशन लिमिट है हमारी 1 to 4, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में आपका है 5 माइनस एक्स, डेनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का। और आप देख सकते हैं 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा भाई, एक्स बचा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी क्या है आपका 5 माइनस एक्स और इंटू dx। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, और प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो इक्वेशन थी वो क्या होगी, फर्स्ट। तो जब भी आपको डेनोमिनेटर में डबल टर्म नजर आए और उनमें से एक टर्म न्यूमिनेटर के अंदर हो, तो आपको ऐसा ही करना है, प्रॉपर्टी लगाने से पहले इक्वेशन फर्स्ट, और लगाने के बाद सोल्व करने के बाद जो है वो सेकंड, और दोनों को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐसे केस के अंदर जो डेनोमिनेटर होता है दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप देख सकते हैं टर्म इंटरचेंज हुई है, खाली है सेम। ठीक है ना, रूट एक्स यहाँ पर है, तो देखिए ये रूट एक्स रहा, 5 माइनस रूट एक्स यहाँ पर रहा। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई ऐड करने से क्या होगा, कंप्लीटली ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर हमारे पास है आई, और यहाँ पर भी हमारा आई चल रहा था।
ठीक है ना। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा भाई, 2i हो जाएगा यहाँ पर। और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो गई हमारे पास, 1 to 4 लिमिट आपकी सेम रहेगी, केवल फंक्शन ऐड होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन ऐड होगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो भाई साफ दिख रहा है डेनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में आप ये लिखें या ये लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। तो इनमें से एक को मैं एलसीएम में लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस एक्स और प्लस क्या लिख दिया है मैंने, रूट एक्स। क्लियर है भाई, एलसीएम हो गया। अब इसके साथ सोल्व करेंगे तो एलसीएम से ये कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो मैंने लिख दिया रूट एक्स, सीधा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ सोल्व करूंगा तो भी ये एलसीएम ही तो है सेम, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रूट 5 माइनस एक्स और इंटू में क्या है, डीएक्स। आप चेक कीजिए न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर सेम है, खाली टर्म आगे पीछे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से बचेगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 4 और केवल क्या बचा हुआ है भाई, dx बचा हुआ है। तो dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट क्या हो गई हमारे पास 1 to 4। चलिए लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। x को मैंने पहले 4 से रिप्लेस कर दिया है, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 से रिप्लेस कर दिया है। तो 4 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा आपका। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो i इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया है, 3/2 आ गया है, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको फंक्शन के अंदर डबल टर्म नजर आए और उनमें से एक टर्म आपके पास न्यूमिनेटर में हो तो आपको ऐसा ही करना है, लोअर लिमिट चेक कर लेनी है। अगर लोअर लिमिट आपकी 0 है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, और लोअर लिमिट आपकी 0 नहीं है तो ये रीमार्क वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको नजर आए, अभी तो भाई हमें पता है हम 10.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है प्रॉपर्टियों का यूज होगा, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। मेन बातें यही होती है, एक्सरसाइज वाइज लगभग सभी को आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना मेन बात होती है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे पता लगेगा भाई, यहाँ पर इसकी होल पावर आपके पास कितनी है, 3/2 है। ऐसा आपको अब तक कभी देखने को नहीं मिला होगा कि होल पावर एक रैशनल नंबर हो, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे अब से पहले इंटीग्रेशन जितना भी हमने पढ़ा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि होल पावर एक फ्रैक्शन आए, क्योंकि इसको हम ओपन नहीं कर सकते। अगर 2 पावर होती तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेते, 3 पावर होती तो a माइनस बी का होल क्यूब यूज कर लेते, लेकिन फ्रैक्शन में पावर आ रही है तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें यहाँ पर, तो जैसे ही अपर लिमिट में से x को माइनस करेंगे 1 से 1 हो जाएगा, कैंसिल, केवल x बचेगा। और अकेली सिंगल टर्म अगर बचती है तो ओपन करने की आवश्यकता ही कहाँ है, ठीक है ना। तो इससे पता लग रहा है कि भाई फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, 0 to a f of x into dx। क्या होता था, जहां भी x है वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा फंक्शन में, तो x था a माइनस एक्स इंटू dx। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, है इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो i इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर x है तो ये भी अपर लिमिट में से माइनस होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पर x है, ये भी अपर लिमिट में से माइनस होगा। देखिए पहले से जो 1 है वो मैंने लिख दिया है ये, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिख दिया है। अब x है और ये x अपर लिमिट में से माइनस होगा, अपर लिमिट है हमारी 1, तो 1 में से क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे बच जाएगा। और इसकी होल पावर कितनी थी, 3/2, और इंटू में क्या होगा, dx। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पर तो हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, ये 1 आपका एचडीज है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, 1 माइनस का हो जाएगा और x किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। और इसकी होल पावर थी 3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, dx। तो आप देख सकते हैं 1 से 1 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो क्या बचता है भाई, बचता है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1, और इधर बचा हुआ है हमारे पास 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, खाली x बचा हुआ है भाई, ठीक है ना। 1 कैंसिल हो गया था, और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2 और इंटू dx। तो देखिए अंदर अगर डबल टर्म होती है या ट्रिपल टर्म होती है तो हमें होल पावर को ओपन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तो ये एक सिंगल टर्म है, इसको होल पावर लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2, ठीक है ना, सिंगल टर्म है।
अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ प्रॉपर्टी लगाने से कि यहाँ सिंगल टर्म आ गई, एक सिंगल अल्फाबेट आ गया और इसको मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन पहले इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी होल पावर थी। क्लियर है? अब इसकी होल पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये फायदा हुआ। और यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता है नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है हमेशा ही आप ऐड करें, जहां आपको ये लगे कि ऐड करने से कैंसिल वैंसिल होगा वहां पर करना है। अब देखिए प्रॉपर्टी यूज करने से पहले ये था, यूज करने के बाद ये आया। सोच के देखिए ऐड करने से कुछ कैंसिल होगा? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अगर ऐड करते हैं तो फंक्शन बल्कि इंक्रीज और हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है ना, इसलिए ऐड नहीं करेंगे हम। तो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई, x की पावर 3/2 सेम आएगा। और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है। x की पावर यहाँ पर 1 है, वहां पर है 3/2, तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा भाई, 5/2 हो जाएगा। और इंटू में क्या हो गया है, dx। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो x की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड होता है, आपको पता है अच्छे से, 9 चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं आप। तो क्या होगा, 5/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5/2। 3/2 + 1 कितना हो गया, 5/2। अपॉन में भी 3/2 + 1 5/2, ठीक है ना। ऐसे ही सेम इसके अंदर भी करेंगे, तो इसमें 5/2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 7/2। और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 7/2। और लिमिट क्या हो गई हमारे पास, 0 से 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा भाई, x के अपॉन में 5/2 है, तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5। और यहाँ पर बचे x की पावर 5/2 माइनस, यहाँ पर भी 7/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/7। और x की पावर कितनी है, 7/2। और लिमिट क्या हो गई हमारे पास, 0 से 1। ठीक है, अब आप इसके अंदर लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, 1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं 1 रिप्लेस कर रहा हूं, जहां पर भी x है, यहाँ पर x था, 1 रिप्लेस कर दिया मैंने, 2/7। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 1 रिप्लेस कर देता हूँ, इसकी होल पावर है 7/2। तो ये मैंने अपर लिमिट रखी है। ठीक है, माइनस का साइन लगा के आप लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, यहाँ 0 लिखूंगा, ये पूरा 0, यहाँ 0 लिखूंगा, ये पूरा 0, तो भाई 0 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखिए 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। 1 को 2/7 से 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 आएगा। ठीक है ना, सेम इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। और 1 को 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2/7 ही आएगा। अब एलसीएम लेकर के इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10। 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई, 4 अपॉन में कितना हो गया, 35। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो थोड़ा देख लिया करो, अगर होल पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो भी हम फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम आई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास भाई, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ पर है आपका x इंटू dx अपॉन 1 + x, और इंटू में क्या है हमारे पास 1 + x²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस टर्म से हेल्प मिल सकती है। मैंने अक्सर आपको बताया कि भाई जब भी आपके पास 1 + x² हो तो आप x = tan थीटा या फिर cot थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बता देता हूं। 10th के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि 1 + tan² क्या होता था, sec² होता था, और 1 + cot² क्या होता था, cosec। तो इसीलिए तो हम tan या cot पुट करते हैं ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, इससे पता लग रहा है कि हमें x = क्या पुट करना है भाई, tan थीटा पुट करना है। तो पुट कर दिया हमने x = tan थीटा, डेरिवेटिव करेंगे x का 1 इंटू dx, tan का क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, d थीटा। ठीक है, अब पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे भाई, लिमिट चेंज करेंगे पहले लोअर लिमिट, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, tan की 0 वैल्यू कब होती है, 0 पर, यानी कि थीटा आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, और अपर लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट है हमारे पास इनफाइनाइट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनफाइनाइट, tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा कितना होगा मेरा, 90। 90 का मतलब क्या होता है, π/2। 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। ठीक है ना, लिमिट चेंज करना हम एक्सरसाइज 10.2 में अच्छे से समझ चुके थे।
तो चलिए सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। लोअर लिमिट आई है हमारी 0 और अपर लिमिट हमारी क्या हो गई है π/2। जहां भी x है वहां पर हम लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है tan थीटा इस x को, इसको भी मैं tan थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan थीटा वही, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी tan लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू में ये dx की वैल्यू आपके पास क्या है secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं भाई 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, यानी कि secant स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए लगा देते हैं इसको 0 से π/2। न्यूमिनेटर में हमारे पास था tan थीटा और डेनोमिनेटर में क्या था भाई 1 + tan थीटा, ठीक है। और इनटू में 1 + tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यही सेम चीज हमारे पास न्यूमिनेटर में ऑलरेडी थी, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इससे ये क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा भाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 और न्यूमिनेटर में बचा है आपका tan और डेनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 1 + tan थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या हो गया है डी थीटा। अब देखिए कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आगे, तो आप क्या करेंगे साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दिया करो, ठीक है। तो इसको हम साइन और कोस की टर्म में चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे भाई इंटीग्रेशन 0 से π/2, tan को मैं क्या लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। अपॉन में मेरे पास है 1 + tan को यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इनटू में क्या लिख दिया है भाई डी थीटा, ठीक है। तो न्यूमिनेटर के अंदर तो एक सिंगल टर्म है, लेकिन डेनोमिनेटर में डबल टर्म है, और जब भी डबल टर्म होती है तो अगला स्टेप हमारा होता है एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो न्यूमिनेटर में तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका एच रहेगा, और डेनोमिनेटर में लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा भाई कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और इनटू में क्या था डी थीटा। इसके अपोन में ये है तो कोस से कोस क्या होगा कैंसिल होगा रेसिप्रोकल होने के बाद, ठीक है ना। हमने सीधा कैंसिल कर दिया है, तो क्या बचता है भाई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है हमारी 0 और अपर लिमिट है आपकी π/2, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन थीटा है, और डेनोमिनेटर में क्या बचा भाई कोस प्लस साइन, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इनटू में क्या हो गया है डी थीटा। अब तो आप पहचान गए होंगे, ये क्वेश्चन हमने कल सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर सोल्व कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर, इस एक्सरसाइज की पिछली फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है भाई 2 टर्म है, डेनोमिनेटर में डबल टर्म है, और उनमें से एक टर्म न्यूमिनेटर के अंदर है। तो आप इस पे अंदर आपको क्या करना है फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। आंसर इसका मैंने डायरेक्ट के लिए भी बताया था आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या होगा π/4, क्योंकि अपर लिमिट का हाफ आंसर होता है। तो इससे आगे आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं करा चुका हूं आपको इसको आगे सोल्व फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, सेम वही बन गया अभी ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। जैसे मैं इसको कराऊंगा सेम आपको सेकंड पार्ट करना है, ठीक है, इसी तरीके से। अब बात ये आती है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी से सोल्व होगा, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि भाई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है ना। थोड़ा सोच के देखिए कि भाई ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, केवल ये x हमें एल्जेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सभी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको हम साइन कोस में चेंज करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, ठीक है ना, और जो बचेगा उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस x की वजह से थोड़ी हमें समस्या लग रही है, तो x को हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, यहां से कैंसिल करना पड़ेगा x को। अब कैसे कैंसिल हो, फोर्थ प्रॉपर्टी से कैंसिल होगा। कैसे, अभी देखिए कैसे कैंसिल होगा भाई। तो x tan x, अब ये x आपको जब भी दिखेगा ना आप तुरंत समझ जाएंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी का यूज होगा, क्योंकि ये चीज अब काफी अगले क्वेश्चनों में काफी में यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो क्या है भाई sec x इंटू कोस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि ये यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो लिमिट लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट क्या है पाई। तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी की जहां भी x है वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x है, अपर लिमिट आपकी क्या है पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है।
यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका tan पाई माइनस x, ठीक है। अपॉन में भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, sec है तो पाई माइनस x, और ये कोसेक, ये भी क्या हो जाएगा पाई माइनस x, ठीक है। तो फंक्शन में जहां भी x था वो अपर लिमिट में से क्या हो गया है, माइनस हो गया है। अब क्या फायदा होगा अभी आपको नजर आएगा। चलिए आगे थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर ये पाई माइनस एक्स, ये तो हमें सेम लिखना होगा पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पाई का मतलब होता है 180, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ही नहीं, तो क्वाड्रेंट कैसे यूज होगी, यहाँ पर यूज हो सकती है। तो पाई का मतलब होता है 180, और 180 पर tan चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, tan ही रहेगा, तो मैंने लिख दिया tan। और थीटा क्या था, थीटा आपका ये होता है जो पीछे लिखा होता है x, तो मैंने लिख दिया x। कौन सी क्वाड्रेंट है, 180 में से माइनस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस लिखने की बजाय मैंने आगे लिख दिया है, क्योंकि दोनों टर्म इनटू में है, कहीं भी लिखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए डेनोमिनेटर में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या है, पाई, पाई का मतलब होता है 180, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा, sec, और इनटू में क्या था, थीटा क्या होगा आपका x। क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ पर लगाऊंगा, नेगेटिव वो है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने हटा दिया है। चलिए ये भी हो गया। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर भी 180 है, और 180 पर कोसेक चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहेगा आपका, थीटा क्या है x, और क्वाड्रेंट कौन सी है, सेकंड, और सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रहना है, और इनटू में क्या हो गया है dx। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने से चेंजमेंट केवल x में हुआ, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम के सेम आ गए हैं, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, अगर सेम आ गए हैं तो ऐड करने से फायदा होगा जरूर। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हो गई है, सेकंड, ठीक है। दोनों को हम करेंगे ऐड, इधर हमारा चल रहा है आई, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम बन गया है ना, तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, मतलब ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। डेनोमिनेटर अगर सेम का सेम ही रहा तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ ना इसमें, तो ये चीज देख लिया करो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा भाई, इधर आपका आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई हमारी लिमिट थी, ठीक है। तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों में से कोई भी लिखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लिख दिया मैंने, दोनों ही सेम थे। तो यहाँ से आपका न्यूमिनेटर हो गया x, tan x, ऐड कर रहा हूं भाई सीधा, ठीक है ना, प्लस यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपके पास आएगा पाई माइनस x, और इंटू में क्या हो गया है tan x, ठीक है भाई, और इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब आप tan को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि x की टर्म कैंसिल हो जाएगी। लिमिट 0 से पाई, यहाँ को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, पाई tan x हो जाएगा भाई, और tan को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x tan x, ठीक है। और अपॉन में क्या था मेरे पास, sec, और इंटू कोसेक, और यहाँ पर हो गया आपका dx। तो ये देखिए लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की कैंसिल हो गई ना, बस इस x से हमें खतरा था, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टर्म बची है इसमें पाई आपका कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्या बचा है भाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई, न्यूमिनेटर में खाली बचा है tan x, और डेनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है, sec और कोसेक, ठीक है, और इंटू में क्या बचा है भाई dx। अब देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं, तो अब इनको आप अगर साइन कोस में चेंज करेंगे ना तो कुछ टर्म्स जरूर कैंसिल होगी, ठीक है। तो चलिए साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेते हैं इनको। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2। इंटीग्रेशन लिमिट थी हमारे पास 0 से पाई, तो 0 से पाई। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को लिख सकता हूं भाई साइन अपॉन कोस, ठीक है। sec को क्या लिख सकता हूं, sec को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस, और कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं भाई, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो आप देख सकते हैं, चलिए पूरा ही सोल्व करते हैं, तो क्या होगा भाई, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहां पर था हमारे पास साइन अपॉन कोस, ठीक है। इसके अपॉन में ये था, तो इनका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, कोस अपॉन 1 इंटू साइन एक्स अपॉन 1, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। तो कोस से कोस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन इंटू साइन क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर हो गया।
तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ पर आपका हो गया है साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को तो आप इंटीग्रेट करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर को जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं भाई, 1 माइनस कोस और एंगल का डबल, ठीक है ना। ये तो 9th चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 आपका सेम है, और साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम भाई, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस, और एंगल का डबल होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका डबल, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे, 2 और इंटू डी एक्स। तो ये 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा, पाई बाई 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचेगा 1 माइनस कोस, तो इसको मैं सीधा इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, x, बीच में माइनस था, माइनस कोस का क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में लिखेंगे 2, ठीक है। सीधा इंटीग्रेट कर दिया है। ये 2 आपका कांस्टेंट था, पाई बाई 4 कर दिया। 1 का हो जाएगा x, कोस का हो जाएगा साइन, और 2x, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2 था तो अपॉन में 2, और लिमिट क्या हो गई है 0 से पाई। अब इसके अंदर आप लिमिट रिप्लेस कर दें, तो पाई बाई 4 आपका सेम है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो x को पाई से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर, माइनस यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूंगा, साइन 2 पाई हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना है 2, माइनस का साइन लगाऊंगा, लोअर लिमिट रखूंगा, यहाँ 0 लिखूंगा, 0 आएगा, यहाँ 0 लिखूंगा, ये पूरा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन 2 पाई, काफी बार बता चुका हूँ, साइन चाहे कितनी भी पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर से हमारे पास पाई, और यहाँ पर भी है पाई, तो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या था 4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको वही चीज नजर आ रही होगी। देखिए यहाँ पर ये x है, अगर ये x हट जाए हमारा यहाँ से, तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, ठीक है। क्या किया था याद कीजिए, एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ही पढ़ लिया था हमने इसको। अगर मैं x को यहाँ से रिमूव कर देता हूं, तो यानी कि 1/1 प्लस साइन x, ठीक है। तो क्या किया था, रेशनलाइज किया था। तो सीधी सी बात है, कैसे भी करके आप x को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं रेशनलाइज करके, ठीक है। तो चलिए x को कैसे रिमूव करते हैं भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो इसके अंदर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, 2-3 बार लिख के बता चुका हूँ, समझ गए होंगे। अब सीधा यूज करेंगे, तो जहां भी x है वो अपर लिमिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ x था, अपर लिमिट में से माइनस हो गया, यहाँ पर भी x है, ये भी अपर लिमिट में से क्या हो गया है, माइनस हो गया। मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है सीधी इसके अंदर, ठीक है भाई। तो थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 0 से पाई, तो 0 से पाई, यहाँ पर है आपके पास पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई का मतलब होता है 180, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो साइन है तो आपका साइन ही रहेगा। थीटा क्या है, एक्स, तो एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो था वो इक्वेशन फर्स्ट, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है वो इक्वेशन सेकंड, आई के इक्वल यहाँ पर भी चल रहा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होगा भाई, इधर हो जाएगा हमारा i प्लस आई, कितना हो गया है 2i हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर लिमिट आपकी है 0 से पाई, तो 0 से पाई। आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, इक्वेशन 1 में भी और 2 में भी। तो ये आपका किस में आ जाएगा, एलसीएम में मैंने लिख दिया है 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में dx। अब न्यूमिनेटर में यहाँ पर है x, तो मैंने लिखा है x प्लस, यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या है भाई, पाई माइनस एक्स। कुछ नहीं किया है, एलसीएम लेकर के सोल्व कर दिया है बस, ठीक है। एलसीएम लेकर के सीधा ऐड कर दिया है इनको। अब आप देख सकते हैं x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, पाई आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचता है भाई, 0 से पाई, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया, पाई बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में क्या बचा है dx। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और इसमें हम क्या कर देते हैं, अब रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी 1/1 प्लस साइन हो या 1 प्लस कोस भी होता तो भी क्या होता है, रेशनलाइज होता है, ठीक है। तो रेशनलाइज करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक कंसेप्ट और भी लग सकता है इसके अंदर,
जो आपने एक्सरसाइज 9.10 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था 9.10 में भाई? मैंने आपको बताया था कि साइन को आप लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2। कांस्टेंट जो होता था उसको हम लिखते थे sin square x/2 प्लस cos square x/2। वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लग सकता है, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। रैशनलाइज से जल्दी सोल्व होगा, इसलिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं। और क्या होता है रैशनलाइज में? डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। भाई देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से π/2 आपका सेम है, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे लग रही है आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। और इंटू में क्या हो गया? dx। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो न्यूमिनेटर में तो बचता है 1 माइनस साइन एक्स और अपोन में आपके पास क्या हो गया भाई? कोस स्क्वायर एक्स हो गया और इंटू में क्या था? dx। ठीक है, अब देखिए न्यूमिनेटर में डबल टर्म है, डेनोमिनेटर में सिंगल है। तो डेनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म होना और न्यूमिनेटर में दो या दो से ज्यादा टर्म हो तो हम क्या करते हैं? सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेपरेट डिवाइड करेंगे। 1 के अपोन में कोस स्क्वायर को अलग से लिख देते हैं और साइन के अपोन में कोस को मैं अलग से लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर में साइन की पावर केवल 1 है और यहाँ पर हमारे पास था कोस स्क्वायर। तो इसके अपोन में मैंने केवल एक कोस लिखा ताकि ये 10 बने। ठीक है, एक कोस बच गया, उसको अलग से 1 के अपोन में मैं लिख देता हूं ताकि ये क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा। क्लियर हो गई होगी आपको मेरी बात? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसमें? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे आपके। तो क्या होगा? π/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई और बाई 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है। इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया है। माइनस साइन अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan लिख सकता हूँ। और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकता हूँ? सेक। इसीलिए मैंने अलग से उसको किया था ताकि इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। अब दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, देखिए। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये होता है आपका tan x होता है। ठीक है ना, इसका क्या हो गया? tan x और इसका tan इंटू सेक का क्या होता है? सेक होता है। तो ये मैंने लिख दिया सेक। इंटीग्रेट कर दिया है, खाली लिमिट रखनी बाकी है। तो 0 से पाई आपके पास लिमिट थी, तो चलिए लिमिट और रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिमिट रिप्लेस करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो π/2 तो था ही हमारे पास, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan पाई और माइनस में क्या हो जाएगा भाई? सेक पाई। ठीक है, जहां भी x था वहां पर मैंने पाई रिप्लेस कर दिया है। माइनस का साइन लगाऊंगा तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। और क्या लिख देता हूं? 0 लिख देता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 0 और माइनस सेक 0। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट। ठीक है भाई, चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? π/2 यहाँ पर आ गया है tan पाई। पाई का मतलब होता है 180। तो tan 180 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? या तो आप 180 को ऐसे लिख लें 90 प्लस 90, मतलब क्वाड्रेंट का यूज करके निकाल लें। ठीक है, या फिर सीधा सोचिए। सीधा कैसे भाई? tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कोस। tan होता है साइन अपॉन कोस। और साइन की जो पाई पर वैल्यू होती है वो 0 होती है, कोस की पाई पर वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, तो देखिए न्यूमिनेटर अगर 0 है तो आपका जो वैल्यू होगी क्या होगी? 0 ही होगी। अगर न्यूमिनेटर 0 है तो 0 और डेनोमिनेटर 0 है तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो tan पाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? बस 0 हो जाएगी। माइनस यहाँ पर है सेक पाई। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। और कोस की पाई पर वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सभी कुछ। ठीक है, तो सेक जो होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है। अगर कोस की वैल्यू -1 है तो सेक की क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल। अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। एक का उल्टा करेंगे 1 ही होगा। ठीक है ना, माइनस tan की 0 पर वैल्यू क्या होगी? 0। ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस। सेक की 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, कोस की 0 पर 1 होती है तो सेक की भी 0 पर 1 ही होगी। तो क्या हो गया? यहाँ से आपके पास हो गया भाई π/2। 1 + 1 कितना हो गया है? 2 हो गया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं इस क्वेश्चन से।
तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट है हमारा, ठीक है। बाकी आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसके अंदर भी क्या है, समस्या इस x की है। सभी क्वेश्चनों में समस्या x की ही मिलेगी आपको। अगर ये x नहीं होता तो मैंने अक्सर आपको बताया कि डेनोमिनेटर के अंदर साइन और कोस की टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो आपको क्या करना है, लेकिन इनकी पावर इवन होनी चाहिए। अगर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता तो भी हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करते। यहाँ पर पावर है 4 तो हम कोस की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इवन पावर के अंदर यही कंसेप्ट लगता है। अगर कोस स्क्वायर होता, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करते न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में। अभी साइन की 4 और कोस की 4 है तो उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे भी पहले जो x है हमारे पास, उसको हमें रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव होगा भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी से रिमूव होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, 0 से π/2। तो मैंने लिख दिया 0 से π/2। जहां भी x है वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा, तो ये x आपका अपर लिमिट में से माइनस हो गया। यहाँ पर भी ये x है, ये भी आपका अपर लिमिट में से माइनस हो गया है। कोस में जो x था वो भी आपका अपर लिमिट में से माइनस हो गया है, ठीक है ना। तो जहां भी x था वहां पर उसको मैंने अपर लिमिट में से माइनस कर दिया, मतलब सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोस की पावर 4 और यहाँ पर भी क्या होगा, π/2 माइनस x प्लस साइन की पावर 4 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, π/2 माइनस x और इंटू में क्या होगा dx, ठीक है। अभी आप देखेंगे भाई π/2 का मतलब होता है 90 और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये तो आपका सेम रहेगा, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ी ना है। तो π/2 माइनस x आपका सेम। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, साइन सेम रहेगा, ठीक है ना। 90 पर कोस किस में चेंज होगा, साइन में। x थीटा आपका क्या है, x और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोल पॉजिटिव होते हैं, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर कोस किस में चेंज हो जाएगा भाई, साइन में। इसकी 4 पावर थी, थीटा आपका x है, प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और इसका थीटा क्या है, x है। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, साइन तो चेंज होंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो था वो इक्वेशन फर्स्ट, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकंड। ऐड करेंगे, मुझे कैसे पता लगा, ऐड करने से फायदा होगा, डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लूंगा, ये टर्म भी सेम है, माइनस का x है प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पता लग जाता है। चलिए ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। तो इधर हमारा i चल रहा था, यहाँ पर भी i है, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट हो गई है 0 से π/2। डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम में ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है, बस टर्म इंटरचेंज हुई है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने लिख दिया है cos 4x और प्लस साइन 4x, ठीक है भाई। अब न्यूमिनेटर को लिख देता हूं। तो इसका न्यूमिनेटर है मेरे पास x sin x और cos x लिख दिया मैंने भाई, प्लस इसका न्यूमिनेटर है π/2 माइनस x। तो यहां पर मैं लिख देता हूं π/2 माइनस x और इंटू में क्या था भाई, sin x और cos x, ठीक है। और इंटू में क्या है, dx। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π। क्या सीधा कर रहा हूं भाई मैं, इसको मैं पाई से π/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, π/2 साइन x cos x, ये आएगा भाई, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो आपके पास ये सेम टर्म बनेगी। यहाँ पर भी क्या है, x sin x cos x, और यहाँ पर भी क्या है, x sin x cos x। लेकिन साइन अपोजिट है, ये प्लस का है तो वो किसका है, माइनस का है, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपके पास π/2 साइन cos x बचेगा। और अपोन में क्या बचा हुआ है भाई, अपोन में बचा हुआ है cos 4x प्लस साइन 4x और इंटू में क्या है मेरे पास, dx, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये π/2 आपका कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो π/2 आपका बाहर आएगा, कांस्टेंट था, ठीक है ना। और ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड होगा तो इसके साथ हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। इंटीग्रेशन 0 से क्या था, लिमिट क्या थी हमारी भाई, π/2 थी, ठीक है ना। तो 0 से π/2। और यहाँ पर क्या बचा है, केवल आपका sin x cos x बचा हुआ है, और अपोन में क्या बचा है, cos रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x और इंटू में क्या हो गया है, dx। तो हमारा टारगेट यही था, हमें x को रिमूव करना था और x हमने रिमूव कर दिया है। अब हम वही करेंगे जो करते आ रहे थे इस टाइप के क्वेश्चनों में, और वो क्या था, इनकी पावर अगर इवन है तो आपको केवल कोस की पावर से डिवाइड कर देना है। कोस की कितनी पावर है यहाँ पर, 4, तो कोस की पावर 4 से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और
डेनोमिनेटर को। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। ये भाई न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को हम cos रेज टू पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा देखिए, पाई बाई 4 तो आपके पास बाहर था, कांस्टेंट था जो कि, और लिमिट क्या हो गई है 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। यहाँ पर हम cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा sin x cos x, और अपोन में मैंने क्या लिख दिया है cos रेज टू पावर 4x। अपोन में यहाँ पर भी मैं cos की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो cos की पावर 4 अपोन में यहाँ पर भी cos रेज टू पावर 4x हो जाएगा। सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ सीधा, ठीक है ना भाई। दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों के अपोन में अलग अलग से लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर तो ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर cos की एक पावर इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट है। यहाँ पर देखिए साइन और अपोन में बचे हुए हैं, cos की पावर 4 थी, एक पावर इससे कैंसिल हुई, cos क्यूब बचा हुआ है। तो cos क्यूब में से एक cos में इसके अपोन में लिख देता हूं ताकि tan बन जाए। अब कितने cos बचे हैं, 2 बचे हैं, तो उनको मैं अलग से लिख देता हूं ताकि 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाए, sec स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव बन जाए tan का, ठीक है ना भाई। क्यूब था, क्यूब में से एक कैंसिल हो गई थी, 3 पावर बची थी, 3 में से 1 मैंने cos के अपोन साइन के अपोन में लिख दिया है और 2 अलग से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर तो ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं 10, और इनकी पावर 4 है तो 4 पावर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब देखिए क्या होगा कि पाई बाई 4 आपका सेम है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर साइन अपॉन कोस आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इंटू में 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 रेज टू पावर 4x, और इंटू में क्या हो गया है dx। तो अब आगे क्या होगा भाई, इसके अंदर देखिए हमें डेरिवेटिव यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर जो होता है वो 10 का डेरिवेटिव होता है, लेकिन उससे भी हाइयर हमें गिवन है। अगर हम 10 की पावर 4 को, इस 10 की पावर 4 को ऐसे लिख देते हैं भाई, बाहर था हमारे पास पाई बाई 4 और इंटीग्रेशन 0 से क्या था पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि 10 की पावर 4 को अगर मैं लिख देता हूं 10 स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव गिवन है। कैसे, ये पूरा ही 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव है आपका 10x, और इंटू में क्या है मेरे पास सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। ये पूरा ही बन जाएगा। कैसे भाई, पुट करके दिखाता हूँ। पुट करते हैं 10 स्क्वायर x को क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे पावर का होगा, पावर आगे चली जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये तो हुआ पावर का। अभी होगा 10 का, और 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x और इंटू dx, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। लेकिन 2 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो 2 को हम उधर भेज देते हैं, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए पूरा ही क्या बन गया है 1/2 dt बन गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। रही बात लिमिट की, तो लिमिट हम थोड़ी डायरेक्ट चेंज करेंगे, सीधी चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा x, 10x की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनफाइनाइट, सॉरी 90, पाई बाई 2 मतलब, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कोई चीज नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन है, उसमें आप कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर का जो मैंने राउंड ऑफ किया है वो पूरा आपका क्या बन गया 1/2 dt अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ t लिख सकता हूँ स्क्वायर x को, ठीक है ना। और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा भाई 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितना हो गया 8 हो गए, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन क्या बचेगा 0 से इंफिनिटी, और dt अपॉन में क्या बचेगा 1/1 प्लस t स्क्वायर। तो ध्यान से देखें तो ये आपका सीधा डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है। और किसका इंटीग्रेशन होता है ये भाई, ये आपका tan इनवर्स का होता है, ठीक है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, t है तो t आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स t हो जाएगा, और लिमिट क्या है आपके पास 0 से इन्फिनिटी। तो चलिए इसमें लिमिट और रिप्लेस कर देते हैं, पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो पहले t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इनफाइनाइट से, तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। तो चेक कीजिए इनफाइनाइट वैल्यू कब होती है और 0 कब होती है। तो इनफाइनाइट होती है π/2 पर, तो मैंने लिख दिया π/2, और 0 होती है 0 पर, तो मैंने लिख दिया है 0, ठीक है। तो क्या होगा पाई इंटू पाई स्क्वायर, और 8 2 जा 16, तो ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया है।
साथ ही यहाँ पर आप अगर खाली 10 को पुट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ऐसे भी सोल्व हो सकता है लेकिन 2 टाइम्स आपको पुट करना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।